हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता शर्मा आप लोग के साथ आज एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने जो है आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर दिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण जो का हल करना जो है वो हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, दिख रहा है, अच्छे से सुनाई भी दे रहा है। देखिएगा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि तो हमने आप लोगों को बताया ही है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही समीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये जो है यह वर्ड प्रॉब्लम होता है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही निकालना है। लेकिन सबसे पहले ये जो भाषा में दिया हुआ है उसको हम लोगों को क्या करना है, समीकरण में ले आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो ये यहाँ बोल रहा है उसको हम लोग समीकरण में लिख लेते हैं। दो संख्या यहाँ दिया हुआ है, तो हम तो एक भी संख्या हमको नहीं है, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे हल। क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया है, x, एवं माना कि दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ पर संख्या कुछ नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, अंतर मीन्स होता है घटाव, मीन्स माइनस। तो दो संख्या का अंतर जो है वो 26 है। तो चलो ठीक है, तो एक संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या ये हुआ, दोनों का अंतर मीन्स माइनस। याद रखिएगा, योग बोलेगा तो प्लस करेंगे, अंतर बोलेगा तो माइनस करेंगे। तो दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है। इससे मेरा निकल गया समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः एक संख्या मेरा क्या है, तो चलो पहली संख्या तो x है, तो एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या के तिगुनी है, दूसरी संख्या के तिगुनी है। हो गया, जैसे भाषा बोल रहा है वैसे हमने लिख दिया। तो आप डायरेक्ट x का मान भी पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन हम इसको भी समीकरण में लिख देते हैं। x ये प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, तो प्रश्न में बोला है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए, तो प्रतिस्थापन विधि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को लेते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो चलो हम 2 को ही लेते हैं, समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2, तो x माइनस 3y बराबर 0। तो x बराबर क्या, 3y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में डालने पर ठीक है, तो समीकरण 1 देखो क्या है मेरे पास, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो देखिए कि x के जगह पे हमको क्या डालना है, 3y डालना है। तो x के जगह पे क्या करना है, 3y डालना है, माइनस y का y बराबर का बराबर 26। कुछ नहीं, जैसे दिया हुआ है वैसे आगे बढ़ते चलिए। तो 3y में से एक y गया तो कितना बच गया मेरा, 2y। 2y बराबर कितना, 26। तो y बराबर कितना, तो 26 अब बटा में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 13। तो फिर हमको x का भी मान निकालना होगा। तो अब करेंगे y का मान समीकरण 1 में डालने पर
तो देखो समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह पे x छोड़ दीजिए, और y के जगह पर कितना आया 13 बराबर हो गया 26। तो x बराबर क्या है, ये 26, ये माइनस है, माइनस को बराबर के उधर ले गए तो प्लस, तो 1 बराबर कितना 9 और 3 हो गया। x का मान निकल गया 39 और y का मान निकल गया 13। ये हो गया प्रश्न 1 खत्म। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न था। बोल रहा था दो संख्या का अंतर 26 है, तो हमने एक संख्या मान लिया, फिर दूसरी संख्या मान लिया, फिर दोनों का अंतर लिख दिया 26। फिर बोला कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुनी निकाल लिए। फिर हमने पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बताया है, उस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगले प्रश्न में चलते हैं। ये देखिए प्रश्न 2, ठीक है। प्रश्न देखिएगा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें यह बात आता है कि समपूरक कोण कहते किसको है। तो समपूरक कोण, ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को, समपूरक कोण वैसा कोण होता है, वैसा दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। समपूरक कोण क्या होता है, वैसा दो कोण जिन्हें जोड़ने पर वह 180 डिग्री आता है। तो 180 डिग्री आने का मतलब क्या होता है कि चलो एक को 100 मान लिए, दूसरा को 80 कर लिए, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो गया ना। तो वही समपूरक कोण होता है, ठीक है। तो समपूरक कोण का मतलब ही होता है कि दो कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो वह 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ तक कोण नहीं दिया हुआ, इसलिए फिर हम लोग को मानना पड़ेगा। माना कि बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर x, एवं माना कि छोटा कोण बराबर y। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इससे समीकरण निकालना है प्रश्न से। तो बोला है दो समपूरक कोण, दो समपूरक कोण, हमने क्या माना है x और y, ठीक है, दो कोण माना है ना। तो दो समपूरक कोण है, मीन्स x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अभी हमने बताया कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वह समपूरक कोण होता है। और यहाँ दो समपूरक कोण बोल रहा है, मीन्स x प्लस y को जोड़े तो समपूरक कोण बन गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। समीकरण 1 तो हमने निकाल लिया, अब 2 निकालते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो लिखेंगे पुनः, फिर एक कोण जो है वह दूसरे कोण से 18 अधिक है। तो दोनों को हमको बराबर करने के, ये जो है 18 अधिक है, तो इसको भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 18 जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। बस यही, इसको समीकरण निकाल लो। तो x ये प्लस इधर आ गया तो हो गया माइनस, बराबर हो गया 18। समीकरण 2 बहुत आसान है, बस भाषा को समझ के अच्छी तरह से लिखना है। उसके बाद तो आप लोग समीकरण निकालना सीख ही गए हैं, प्रतिस्थापन विधि फटाक से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर क्या, x का मान निकाल रहे हैं 18, माइनस इधर आ गया तो प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में डालने पे, 1 में डालने पर समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो हम लोगों को x के जगह पे मान पुट करना है ना। तो x का मान कितना डालना है हमको, 18 प्लस वाई, ठीक है। अब प्लस वाई का प्लस वाई, अब बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 18 प्लस वाई, वाई को प्लस किए तो कितना हो गया 2y बराबर 180 डिग्री। आप जाति मिलाइए तो 2y बराबर हो गया 180, ये जाति मिल रहा है अंक वाला, ये प्लस को उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस। तो 2y बराबर कितना, माइनस कीजिए तो हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6।
एक का एक, कोई दिक्कत। y बराबर क्या 162 बटा में 2, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y बराबर कितना हो गया 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में डालने पर, चलो इधर ही हम बना लेते हैं। ठीक है, तो y का मान डालना है 1 में, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो y का मान डालना है तो x प्लस y का मान हो गया 81 बराबर कितना 180। तो x बराबर क्या 180 प्लस इधर आ गया तो क्या माइनस, x बराबर क्या माइनस कीजिए, 10 में से 1 गया तो 9, 7 में से 8 गया तो 9। तो देखो x बराबर हो गया 99 और y बराबर हो गया 81। अगर समपूरक कोण का बात, यहीं पे प्रश्न खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो 99 आप प्लस 81 को जोड़िए तो आप लोग कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है ना, समपूरक कोण निकल रहा है ना। देखिए कितना आसान प्रश्न था, देख लीजिए अच्छे से। जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छा से लिख के बनाइएगा, ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको दे, कहीं से भी कोई अंक न काटे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आज हम फिर एक तीसरा क्वेश्चन भी चलो देख ही लेते हैं, इसी में का तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, सारा समीकरण जो है अगर एक बार अच्छी तरह से समझ जाओ तो सारा प्रश्न आसान है। ठीक है, चलो देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदे। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गेंद बल्ला का और गेंद का, एक एक बल्ला और एक एक गेंद का हमको मूल्य निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हल बनाने। लिखो, माना कि एक क्या है 7 बल्ले और 6, माना कि एक बल्ले बराबर x, या एक पहले गेंद कर लो, एवं एक बल्ला हो गया, माना कि एक, चलो इसको बल्ला कर लो, एक गेंद का दाम जो हो गया वो हो गया y। ठीक है, बल्ला इसको कर लो, गेंद इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे भी मन है कर सकते हो। देखिए यहाँ बोल रहा है 7 बल्ला, 7 बल्ला तो 7 इंटू x। ठीक है, तो 7 बल्ला और 6 गेंद, 6 गेंद। ठीक है, का दाम कितना है 3800। पहले देख लीजिए, पहले यहाँ पर बल्ला गेंद का मान नहीं दिया था, तो हमने क्या किया कि हम बल्ला गेंद बोला था, मान लिए कि बल्ला बराबर x और गेंद बराबर y। ठीक है, तो 7 बल्ला बोला है तो 7 बल्ला हो गया, और 6 गेंद बोला था, 6 इंटू गेंद y हो गया, तो 6y बराबर 3800। समीकरण 1। पुनः क्या किया वो, उसने बाद में जो है 3 बल्ला मीन्स 3x तथा 5y को 1750 रुपया में खरीदा। समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग को तो बोला गया है प्रतिस्थापन विधि से सरल करने के लिए, तो चलो हम लोग प्रतिस्थापन विधि में चलते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो x का मान निकालना है प्रतिस्थापन में। 3x बराबर क्या, तो 1750 प्लस इधर आ गया तो माइनस, तो x बराबर क्या 1750 माइनस 5y अब बटा में 3। कोई दिक्कत, देख लो अच्छे से। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में डालने पर,
समीकरण 1 लिख लो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x के जगह पे देखिए ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कुछ नहीं है। 7 इंटू एक्स के जगह पे 1750 माइनस 5y बट्टा में 3, एक्स का मान पुट कर दिया हमने, अब प्लस 6y बराबर 3800 का 3800। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो 0 का 0, 7 पच्चे 35 के 5, हाथ में 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12। गुना कर लीजिएगा, माइनस 7 पचे 35y बटा में क्या? तो 3, आप प्लस 6y का 6y बराबर में। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हम बना रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। चलो इसका निकालते हैं भिन्न का जोड़। तो 1 3 का लघुत्तम 3, 3 को 3 से भाग किया 1, 1 को इससे गुना किया तो 5 0 माइनस 35y का 35y माइनस इसको इससे भाग किया तो 3 6 3 18, ये प्लस है। ठीक है, बराबर 3800। अब देखो तो 12250 माइनस प्लस माइनस, बड़ा माइनस है तो माइनस कीजिए, 5 6 7 8 बच गया 7 1। ठीक है, y बट्टा में 3 बराबर में 3800। अब क्या करना है? अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? इस ऊपर वाला को नीचे से गुना, इस ऊपर वाला को इस नीचे से गुना। चलिए गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो मेरा हो गया 12,250, 12,250 माइनस 17y। अब बराबर में देखो तो क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना कीजिए तो 8 3 24, तो गुना करोगे तो आ जाएगा 11400। देख लीजिएगा गुना करके। 3800 को 3800 को क्या चीज़ से करना था? 3 से करना था ना। देख लो, 0 0 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 9 10 11। ठीक है, चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस 17y बराबर 11400 प्लस इसको इधर ले आए 12250, तो माइनस 17y। ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा में से घटाइए, रफ यूज कर लो। 12250 में से 11400 को माइनस करो तो 0 5 2 3 4 8 850, तो माइनस 850, माइनस से माइनस खत्म। तो 17y बराबर हो गया 850, तो y बराबर क्या हो गया? 850। अब बट्टा में 17 17 पचे 50, 0 का 0, तो y बराबर कितना हो गया? 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में डालने पर समीकरण 1 देखो क्या है? समीकरण 1 है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो हम लोगों ने y का मान निकाला है ना, तो 7x प्लस 6 गुने y के जगह पर कितना? 50 बराबर में 3800। 7x आप प्लस 6 पच्चे 30, 0 का 0 बराबर 3800। 7x बराबर हो गया 3800, प्लस को इधर ले आए तो माइनस 7x बराबर देखो 0 0, 8 में से 3 गया तो 5 और 0, तो x बराबर क्या? 500 बटा में 7, 7 पच्चे 35, 500। x बराबर 500 हो गया। तो x बराबर 500 और y बराबर 50 निकल गया। ये हो गया, ये भी हो गया प्रश्न 3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करने में ये इसमें गुना करना था, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है ना।
तो अब आज जो है हमने प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 3.3 का 1, 2, 3 प्रश्न को हमने हल कर लिया है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी जो बचा हुआ इसमें का क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से आप लोग को समझा पा रहे हैं। अगर कहीं भी एक भी लाइन में कहीं दिक्कत हो रहा है समझने में तो हमको कमेंट करके बताइए, हम फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। मैथ्स को एक बार में नहीं समझा जाता है, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है तो वो पूछे हमसे, वो पूछेंगे तो हम बताएंगे तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ प्रश्न और उसका हल अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।